गुड मॉर्निंग। आंगनवाड़ी भर्ती 2021 का इंतज़ार कर रहे सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और वो ये है कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 53,000 से अधिक पद रिक्त हैं। गवर्नमेंट इन पदों पर भर्ती करने के लिए इंटरेस्टेड है, भर्ती करना चाहती है और इसीलिए गवर्नमेंट ने चयन प्रक्रिया तय कर दी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती का क्या आधार होगा, उनकी क्या योग्यता होगी, एज लिमिट क्या होगी, क्या मानदेय होगा, ये सारी चीज़ें शासन ने तय कर दिया है और इस चीज़ का आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था और आप ये जानना भी चाह रहे थे कि कैसे सिलेक्शन होगा, चयन प्रक्रिया क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही सारी बातें बताने जा रहा हूँ। ये जानकारी अच्छी लगे तो अपने सभी साथियों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और शेयर करते हैं जानकारियों को। तो ये खबर लखनऊ से है। आंगनबाड़ी में होंगी 53,000 भर्तियाँ। जाने क्या होगी प्रक्रिया, प्रोसेस क्या होगा, ये समझिए। प्रदेश सरकार ने बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के करीब 53,000 से अधिक पदों पर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। सरकार ने इन पदों पर भर्ती के लिए नए सिरे से चयन प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। अभी तक ये डिसाइड नहीं था कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, अब ये तय कर दिया गया है। सरकार ने शुक्रवार को इसका आदेश जारी कर दिया। आज सैटरडे है, कल फ्राइडे था, कल ही इसका आदेश जारी हुआ है। अब जल्द ही बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। दरअसल विभाग में करीब 53,000 पद रिक्त चल रहे हैं। सरकार काफ़ी समय से चयन प्रक्रिया का प्रारूप तय करने में जुटी थी, इस कारण रिक्त पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही थी। अब विभाग ने चयन प्रक्रिया का निर्धारण कर लिया है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की अपर मुख्य सचिव एस राधा चौहान ने शुक्रवार को चयन प्रक्रिया का आदेश जारी कर दिया है। अब आइए समझ लेते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या होगी। चयन प्रक्रिया का जो पहला चरण है वो ये है कि सभी जिलों में डीएम की देखरेख में गठित चयन समिति इन पदों पर भर्ती करेगी। यानी भर्ती के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी जो कि ये भर्तियां करेगी। निदेशक जल्द ही जिलेवार रिक्तियों का ब्यौरा डीएम को उपलब्ध करा देंगे। चयन समिति की संस्तुति के बाद और डीएम के अनुमोदन के बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। डीएम की देखरेख में गठित होने वाली चयन समिति में जिले में तैनात समूह क व ख संवर्ग की महिला ऑफिसर सदस्य रहेंगी। जो चयन समिति होगा उसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी कैडर की जो महिला अधिकारी होंगी वो इसकी सदस्य होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यही था, पहले महिला अधिकारी सदस्य नहीं होती थी और डीएम के द्वारा नामित सीडीओ या एडीएम समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि डीपीओ सदस्य सचिव होंगे। समिति में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के एक एक जिला स्तरीय अधिकारी और संबंधित परियोजना के बाल विकास परियोजनाधिकारी सीडीपीओ भी इसके सदस्य होंगे। अब जो नियम नया बनाया गया है उसमें कमेटी में महिला अधिकारी का होना अनिवार्य होगा। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के चयन के लिए बनने वाली जो चयन समिति होगी उसमें अब महिला अधिकारी का होना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं चयन के लिए पहली वरीयता गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्य को दी जाएगी। जो बीपीएल श्रेणी के जो अभ्यर्थी होंगे उनको वरीयता दी जाएगी। तो बीपीएल किसको माना जाएगा? शहरी क्षेत्र के लिए गरीबी की आय सीमा 56,460 रुपये और गांव में 46,000 रुपये निर्धारित की गई है। ये आय सीमा है। वार्षिक आय
56,460 और गांव में 46,080 रुपये माना गया है। इसके अलावा 62 वर्ष की होने पर सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। प्रदेश में लंबे समय से 50,000 पद रिक्त हैं। अब आप ये भी समझ लें कि योग्यता क्या होगी। इस संबंध में बाल विकास सेवा व पुष्टाहार की अपर मुख्य सचिव एस राधा चौहान ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं की नियुक्ति प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण कर दिया है। इसके अलावा पहले की योग्यताएं पूर्ववत रखी गई हैं। हाई स्कूल पास युवतियां ही आंगनवाड़ी और मिनी केंद्र पर कार्यकर्तियों की तैनाती की जाएगी जी। यानी कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो हाई स्कूल है। हाई स्कूल से कम अगर है तो उनको आंगनवाड़ी के लिए मौका नहीं दिया जाएगा। सहायिकाओं के लिए शैक्षिक योग्यता न्यूनतम 5वीं पास, यानी जो आंगनवाड़ी हेल्पर हैं उनको कक्षा 5 पास होना अनिवार्य है। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां हैं उनके लिए हाई स्कूल पास होना ज़रूरी है। आयु सीमा जो है 21 से 45 वर्ष है और सहायिका से आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पद पर चयन के लिए उम्र सीमा 50 वर्ष निर्धारित की गई है। यानी अगर सहायिका से आंगनवाड़ी पद पर प्रमोट किया जाता है तो उसकी एज लिमिट 50 वर्ष। 5 वर्ष सहायिका के पद पर काम करने वाली ही कार्यकर्ती पद के लिए आवेदन कर सकती हैं और चयन जो है वो मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। अब मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी आप ये भी समझ लीजिए। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक के अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर आएगा उसे ही अंक माना जाएगा। स्नातक के बाद के अंक नहीं जोड़े जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हाई स्कूल में 60% है तो उसका 10 से डिवाइड करिए तो 6 अंक बना। मान लीजिए इंटर में जो है 55 है, 10 से डिवाइड करिए तो 5.5 बना। और ग्रेजुएशन में अगर 50% है तो उसके 10 से डिवाइड करने पे 5 बना। तो ये 6, 5.5 और 5 जोड़ लीजिए तो 16.5 यही आपका जो है मार्क्स माना जाएगा। स्नातक के बाद नहीं जोड़ा जाएगा। जैसे हाई स्कूल में 45% अंक है, 10 से विभाजित करने पर 4.5 होगा। इस तरह से तीनों परीक्षाओं के अंक जोड़े जाएंगे। अब इसके बाद भर्ती की जो प्रक्रिया है वो 45 दिन में पूरी की जाएगी। आवेदन पत्र का जो प्रारूप है वो NIC तैयार करेगा और जिलों को उपलब्ध कराएगा। विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद चयन प्रक्रिया 45 दिन में पूरी की जाएगी। यदि कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ती या सहायिका किसी के लाभ के पद पर चयनित होती है तो उस पद पर शपथ लेने के साथ ही उसकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। मतलब अगर कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है वो किसी दूसरे जॉब में उसका सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ से जो है उसकी सेवाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। सेविकाएं या कार्यकर्तियाँ समायोजन के लिए प्रार्थना भी कर सकती हैं। तो ये इस तरह से जो है मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्वालिफ़िकेशन क्या होगी। और जहाँ तक मानदेय का प्रश्न है तो मानदेय अभी इन्होंने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन पूरी संभावना यही है कि मानदेय जो है पहले से काफ़ी अच्छा मिलेगा, काफ़ी बढ़ करके मिलेगा, जिसके लिए आप लोग लगातार संघर्ष करते रहे हैं। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। जानकारी अपने सभी साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।